हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा गया है तो पहले उसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्व करते हैं। देखते रहिए वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है देखिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। तो ये है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट कर लेना है। और ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होते हैं, कहाँ से आया ये फॉर्मूला, उसके बारे में भी वीडियो है। वीडियो को देखते रहिए तो आपको पता चल जाएगा। वैसे भी हमारे चैनल में हाउ टू डिराइव क्वाड्रेटिक फार्मूला है, उसे आप ज़रूर देखिए और समझ लीजिए। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 1 को सॉल्व करने के लिए। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे, लेकिन कैसे? बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके। तो देखिए वीडियो को, एकदम आसान है, देखते रहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारे पास तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इज इक्वल टू 0। तो इन दिस केस हियर, अभी देखिए यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है, तो a के जगह में क्या है? 2 है। a का मतलब क्या है? 2 है। b x के जगह में x है, तो b के जगह में क्या है? -7 है। एकदम आसान है। c है, c के जगह में क्या है? 3 है। c है कांस्टेंट। और ये जो a है और b है, a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और b है x का कोफिशिएंट। समझ में आ गया है? अभी हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले को लिख देंगे और यहाँ पे a b c है, a b c के वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और हमारा रिजल्ट निकल आएगा। इतना ही है, एकदम आसान है। देखिए वीडियो को। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। हो गया ना? तो वैल्यू को पुट कर दीजिए। क्या है देखिए, माइनस के जगह में हम एज इट इज माइनस लिख लेते हैं। b के जगह में क्या लिखेंगे? b के जगह में -7 लिखिए। इसको ध्यान से बिठाना है, सिर्फ -7 नहीं लिखना है। ये माइनस अलग से आएगा, b इज इक्वल टू -7, तो -7 अलग से आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब -7 होल स्क्वायर माइनस 4। a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है 2। c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू है 3 और 2 है। फिर से a का वैल्यू है क्या? 2, तो उसे 2 लिख देते हैं। हो गया बस। अभी देखिए, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा प्लस, तो +7 प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ पे देखिए -7 स्क्वायर मतलब -7 इंटू -7, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा और 7 इंटू 7 49 होगा। अल्टीमेटली क्या होगा? 49 प्लस 49 आएगा। समझ में आ गया है? हाँ। 4 2 जा 8, 8 3 8 जा 24, 2 2 जा 4। x इज इक्वल टू, यहाँ पे करते हैं 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे प्लस माइनस रूट ओवर 49 से 24 जाएगा तो कितना रहेगा? 25 रहेगा, है कि नहीं? 9 से 4 जाएगा तो 5, 4 से 2 जाएगा तो 2। एकदम आसान है। अभी हम चलते हैं यहाँ पे। x इज इक्वल टू क्या है? देखिए x का वैल्यू क्या होगा? 7 प्लस माइनस रूट ओवर 25 का मतलब क्या है? 25 मतलब है 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर होगा तो स्क्वायर के साथ रूट कट जाएगा, इसे होगा रूट ओवर 25 की जगह में हम क्या लिख सकते हैं? 5 स्क्वायर। और नीचे क्या लिखेंगे? 4। अभी देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? अल्टीमेटली 7 प्लस माइनस 5/4। तो x का एक वैल्यू होगा यहाँ पे प्लस, x का एक वैल्यू होगा यहाँ पे माइनस। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 प्लस 5/4। और एक क्या होगा? x इज इक्वल टू 7 माइनस 5/4। तो यहाँ पे देखिए 7 प्लस 5 12 होगा। 12 से 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो आंसर आएगा 3। x का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 3।
और यहाँ पे क्या निकलेगा x का वैल्यू 7 से 5 जाएगा तो रहेगा 2, 4 आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर आएगा हाफ। तो यही है हमारे आंसर्स। 2 रूट्स निकलेंगे और 2 रूट्स क्या क्या होगा 3 एंड हाफ। इसका मतलब ये है कि अगर आप 3 को x के जगह में पुट कर देंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 0 और x का वैल्यू है हाफ 1/2, 1/2 को भी यहाँ पे हाफ को यहाँ पे भी हाफ पुट कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 0। 3 और हाफ के अलावा किसी भी कोई भी नंबर आप पुट करके देखिए आपका आंसर 0 नहीं आएगा। यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ज़ीरोस। तो समझ में आ गया है और हम चलते हैं नंबर 2 पे। ध्यान से देखिए, नंबर 2 है हमारे सामने 2 में क्या लिखा है पहले पढ़ लेते हैं। देख रहे हैं 2x² + x - 4 = 0। आंसर में लिखेंगे हियर क्या होगा, एकदम आसान है। a का वैल्यू क्या है बताइए 2, b का वैल्यू क्या है x, c का वैल्यू क्या है -4 और हम वैल्यू को पुट कर देंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x = -b ± √b² - 4ac/2a। अभी क्या करना है, b के जगह में b का वैल्यू पुट करो, a के जगह में a का वैल्यू पुट करो। यहाँ पे x लिख दिया है, x नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा b का वैल्यू 1 आएगा क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है 1, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 1 मल्टीप्लाई है तो 2 - 4 ठीक है। माइनस b के जगह में है 1 लिख देते हैं √b² मतलब 1² - 4, a का वैल्यू क्या है 2, c का वैल्यू क्या है -4 और 2 है, a का वैल्यू क्या है 2 -1 ± यहाँ पे तो 1² का मतलब 1 ही आएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, 4 2 जा 8 4 जा 32 आएगा, 2 2 जा 4 आएगा। (32 + 1) ये आएगा 33/4। तो x का 2 वैल्यू निकल के आएंगे। यहाँ पे देखिए क्या आएगा 33 का तो रूट नहीं निकलेगा तो यहाँ पे आएगा देयरफॉर x का एक वैल्यू आएगा x = -1 - √+33/4 और एक होगा क्या x = -1 तो आएगा, यहाँ पे प्लस के जगह में दे दीजिए -√33/4। तो हो गया ना सॉल्व। तो समझ में आ गया है। इसी के साथ होते हैं हमारे नंबर 2 का सॉल्व और हम चलते हैं नंबर 3 पे। हम करेंगे नंबर 3 का सॉल्व। Here x is a = 4, b = 4√3 and c = 3। तो हमें चाहिए x फॉर्मूला लिख दीजिए -b ±√b² - 4ac/2a। x क्या होगा -b, माइनस तो लिख दिया है 4√3 यहाँ पे लिख देते हैं ±√b² मतलब 4√3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू है 4, c का वैल्यू है 3 और 2a का वैल्यू है 4। -4√3 ये तो एज इट इज आएगा ±√ इसको कर लेते हैं। देखिए 4 के ऊपर में स्क्वायर है तो 16 होगा, 4 4 जा 16, √3 का स्क्वायर मतलब 3 होगा तो 16 × 3 हो जाएगा -4 4 जा 16, 16 × 3। समझ में आ गया ना। 4 4 जा 16 लिख दिया है, मल्टीप्लाइड में 3 लिख दिया है, हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है। देखिए 4 2 जा क्या होगा 8 होगा। अभी देखिए x = क्या होगा -4
√3 प्लस माइनस √, अभी देखिए यहाँ पे भी जो है यहाँ पे भी वही है, इससे ये माइनस हो जाएगा तो रहेगा 0.8। और हमें मिला था अगर डिफरेंट देन 0 होगा तो इसका मतलब क्या है, 2 रूट्स निकलेंगे, लेकिन 2 रूट्स क्या होगा, एकदम सेम होंगे। तो यहाँ पे 2 रूट्स निकलेगा लेकिन वो क्या होगा, एकदम सेम होगा, ये तो 0 हो जाएगा। नंबर 4 में क्या है, 2x³ + x + 4 = 0। हियर a क्या आएगा, 2 आएगा, b है 1, c का वैल्यू है 4 और हम लिख देंगे फॉर्मूला भी -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। माइनस लिख दिया है, b के जगह में लिखना पड़ेगा 1 प्लस माइनस √b² का मतलब है 1² - 4। a का वैल्यू क्या है, 2 है, c का वैल्यू क्या है, 4 है। a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 4 और 2 लिख दिया है, a का वैल्यू है 2। इसको ठीक तरह से पुट करना है तभी आपका आंसर करेक्ट निकलेगा। वन स्क्वायर का मतलब है 1 और यहाँ पे माइनस दे देते हैं, 4 4 = 16, 16 2 = 32, 2 2 = 4। तो देखिए वीडियो को, ये तो -1 आ गया है प्लस माइनस √, हाँ यहाँ पे देखिए 32 - 1 क्या होगा, -31, 31 4। अभी डिफरेंट क्या निकल आया है हमारा, नेगेटिव निकल आया, तो इसका कोई रूट्स निकलेगा ही नहीं, ठीक है, इसका कोई रियल रूट्स है नहीं। तो इसको सिंपली यहाँ पे छोड़ देना है, मैथ्स को यहाँ पे लिख देना है सिंस d = क्या है, -31 इज लेस देन 0, 0 से कम है, देयरफॉर देयर इज नो रियल रूट्स of the quadratic equation. There is no real roots of this quadratic equation. इस quadratic equation का कोई real roots निकलेगा ही नहीं। आप फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं, इसका रूट्स आपको मिलने वाला है ही नहीं। तो इसको यहाँ पे छोड़ देना है और इसे इस तरह से लिख देना है। तो हो गया सॉल्व नंबर 4। अभी क्या है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, कहाँ से आया ये फॉर्मूला, उसको ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। अच्छी तरह से समझेंगे तभी आपको इंटरेस्ट आएगा और ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, ठीक है। और वो कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि हाउ टू डिराइव द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और प्रूव दैट x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो हम चलते हैं उस प्रूफ को करने के लिए, वीडियो को देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ सीखेंगे। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसको आप जिस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लेकिन हमने लिख दिया है x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। लेकिन आपको हम अभी प्रूफ करके दिखाएंगे कि हमें ये फॉर्मूला कहाँ से मिला या फिर कैसे मिलते हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए वीडियो को, इंटरेस्टिंग है। अगर आप सीखना चाहते हैं तभी इस वीडियो को देखिए कि हम इस फॉर्मूले को कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखते रहिए वीडियो को। आंसर क्या है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। द स्टैंडर्ड इक्वेशन इस क्या था ax² प्लस bx प्लस c = 0, ये था ना, वेयर a not equal to 0।
अभी देखिए इस फॉर्मूले से हम करते करते ऐसे आएंगे कि हमारा आंसर हो जाएगा x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। तो आप तो ये मानते हैं कि ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसी से हम x का वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल टू क्या होगा, ये होगा। कैसे होगा ये आप सीख लीजिए। देखिए पहले हम करेंगे टोटल इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, a से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर अपन a प्लस बी एक्स अपन a प्लस सी अपन a। अगर इस तरफ a से डिवाइड कर लिया है तो उस तरफ भी a से डिवाइड कर लेगा। उस तरफ मतलब राइट साइड में हो गया। a से a कैंसिल हो गया है तो रहेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपन ए प्लस सी अपन ए इज इक्वल टू 0 अपन ए 0 होगा। इतना तो समझ में आ गया है। अभी देखिए नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 अपन 2। 2 अपन 2 का मतलब है 1, और किसी भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई करने से नंबर वही रहता है। तो इससे 1 मल्टीप्लाई करने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, कुछ ज़्यादा भी हम नहीं लिख रहे हैं। बी एक्स अपन ए समझ में आ गया प्लस सी अपन ए इज इक्वल टू 0। अभी देखिए इसे हम क्या करने वाले हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला में लाने वाले हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, ये तो आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले के फॉर्म में हम लेकर आएंगे। यहाँ पे x है, एक्स स्क्वायर है तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस हमें चाहिए 2ab, तो 2 तो लिख लिया है। अगर a है, ये a का मतलब है x, तो इसको ax लिखेंगे 2a। और b क्या होगा, देखिए 2 यहाँ पे आ गया है, x आ गया है, तो रहेगा क्या, ऊपर में क्या रह गया है b, नीचे में क्या रह गया है, डिनोमिनेटर में 2a रह गया। समझ में आ गया ना, फिर से बता रहे हैं। ये 2 यहाँ पे आ गया है, x यहाँ पे आ गया है, तो रह गया क्या, न्यूमरेटर में b रह गया, b लिख दिया। नीचे डिनोमिनेटर में क्या रह गया 2a, तो 2a लिख दिया है। तो ये हमारा बन गया b, ये बन गया a, 2ab प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर मतलब अगर ये b है तो b 2a लिख देंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे। ये इस टर्म को हमने ज़्यादा लिख लिया, ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसको हमने ज़्यादा लिख दिया। अगर ज़्यादा प्लस किया है एक बार तो माइनस भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हो गया ना, ये इक्वल हो गया है। अभी ज़्यादा लिख दिया, माइनस कर दिया है, तो ये इतना सा ही लिख दिया है। इससे ये माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस सी अपन ए लिख लेते हैं इक्वल टू 0। अभी देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला में पड़ गया तो a प्लस बी मतलब b अपन 2a होल स्क्वायर, यहाँ तक आ गया है। तो यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। और ये दोनों जो टर्म है ये उस तरफ जाएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो b अपन 2a आ गया और यहाँ पे आ गया होल स्क्वायर, और माइनस होगा प्लस वाला साइन, c अपन a 0। बी स्क्वायर आएगा अपन 2a को स्क्वायर कर देंगे, जो 2 2 जा होगा 4, और a का स्क्वायर आएगा a स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी अपन a इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ हम रूट कर देते हैं, इस तरफ भी रूट कर देते हैं, इस तरफ भी रूट कर देते हैं। दोनों तरफ रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट से तो स्क्वायर कट जाएगा, तो रहेगा क्या यहाँ पे x प्लस बी अपन 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये रूट ओवर रहेगा, इससे ये एलसीएम ले लेते हैं, 4a स्क्वायर को एलसीएम ले लेते हैं। 4a स्क्वायर अगर एलसीएम आ गया है तो यहाँ पे क्या रहेगा, बी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा माइनस 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे तो एक a चला जाएगा, रहेगा क्या 4a इंटू सी 4ac। थोड़ा थोड़ा मिल रहा है ना, हाँ देखते रहिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया है, तो आगे हम चलते हैं।
x प्लस बी अपन 2a लिख लिया है इज इक्वल टू, इसको देखिए रूट पूरे नंबर पे है, 4a² पे भी है, b² पे भी है। तो 4a² को रूट से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का रूट क्या होगा, 2 होगा, और a² का रूट क्या होगा, a होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 2a, समझ में आ गया है। अभी देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, इससे रूट नहीं हटेगा तो ये एज इट इज रूट रह जाएगा ऊपर में b² माइनस 4ac, समझ में आ गया है। अभी देखिए x इज इक्वल टू, इस टर्म को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 2a है रूट ओवर b² माइनस 4ac आ गया। ये प्लस वाला साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस b/2a। अभी देखिए हम 2a को एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये रूट ओवर, अगर रूट ओवर है तो ये प्लस माइनस है, तो ये प्लस माइनस रूट ओवर आएगा b² माइनस 4ac, तो यहाँ पे आ गया है, और ये है माइनस b। इसको ठीक तरह से लिखेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, x इज इक्वल टू, माइनस b को आगे लिख देते हैं, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हो गया ना सॉल्व, हमें तो यही प्रूव करना था। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारे चैनल के वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।